हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का बेसिक शिक्षा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज की वीडियो में हम लोग एक बहुत महत्वपूर्ण बात करेंगे। जो बच्चे सीयूईटी 2024 में मैथ्स डोमेन का एग्जाम देना चाहते हैं उनके लिए है ये वीडियो। इसमें हम लोग बात करेंगे कि आपका जो सीयूईटी 2024 के लिए निर्धारित सिलेबस है मैथ्स डोमेन का, अगर हम उसको कंपेयर करते हैं हमारे बोर्ड के सिलेबस के साथ, यानी कि जो क्लास 12 का बोर्ड का सिलेबस आपने जो अभी पढ़ा है, अगर आप पास आउट हैं तो भी और अगर आप अपियरिंग हैं तो भी, तो हमें आज देखना है कि जो सीयूईटी का सिलेबस है वो कितना एक्स्ट्रा है या कौन कौन से वो एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं जो आपके सीयूईटी के सिलेबस में तो हैं लेकिन बोर्ड में आपने नहीं देखे होंगे। तो हम एक एक करके दोनों सिलेबस को कंपेयर करते हुए यूनिट वाइज बात करेंगे कि किसमें क्या एक्स्ट्रा है किसमें क्या एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है कि कई बच्चे बार बार पूछते हैं, क्लासेस में ही पूछते हैं, नॉर्मली भी कहते हैं कि सर एनसीईआरटी की जो बुक है वो हमारे सीयूईटी के एग्जाम के लिए सफिशिएंट बुक है, यानी सिलेबस के अकॉर्डिंग या नहीं। तो आज आपको यह भी क्लियर हो जाएगा कि जो आपकी एनसीईआरटी की बुक है उसमें कौन कौन से वो टॉपिक नहीं मिलेंगे जो आपके सीयूईटी के सिलेबस का पार्ट हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो के आखिरी तक रुकिएगा, क्योंकि हम ये भी आपको आखिरी में बताएंगे कि आपको फिर कहां से ये टॉपिक पढ़ने हैं, यानी कि ये टॉपिक आप कहां से पढ़ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं तो सबसे पहले आपकी बात करूंगा यूनिट नंबर 1 की। तो ध्यान से समझिएगा, जो आपका यूनिट नंबर 1 है, जो आपका यूनिट नंबर 1 है वो होता है आपका रिलेशन एंड फंक्शन। इसमें बेसिकली दो टॉपिक होते हैं, रिलेशन एंड फंक्शन, और दूसरा टॉपिक होता है आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब देखिए बात करूं अगर रिलेशन एंड फंक्शन की, तो यहां पे आपका एक कंपोजिट फंक्शन, एक इनवर्स ऑफ ए फंक्शन और आपका बाइनरी ऑपरेशन, तीन टॉपिक एक्स्ट्रा टॉपिक हैं जो सीयूईटी के सिलेबस में हैं लेकिन आपके बोर्ड में नहीं है। क्लियर है। फिर आपको बात करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। तो यहां पर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो यहां पर सीयूईटी के बोर्ड में एक्स्ट्रा आ जाता है। सीयूईटी के सिलेबस में एक्स्ट्रा आ जाता है, ये बोर्ड में आपने नहीं पढ़ा होगा, यानी प्रॉपर्टीज आपने नहीं पढ़ी होंगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखेंगे तो आपका यूनिट नंबर 2 की बात आती है, जिसमें फिर से दो टॉपिक होते हैं। एक होता है अलजेब्रा, यूनिट नंबर 2 जिसका नाम है अलजेब्रा, जिसमें पहला टॉपिक होता है मैट्रिक्स और दूसरा टॉपिक होता है डिटर्मिनेंट्स। हम लोग बात करते हैं पहले मैट्रिक्स की कि क्या यहां पे है और यहां पे एक्स्ट्रा है, यानी कि आपके बोर्ड के कंपैरिजन में कौन सा टॉपिक सीयूईटी में एक्स्ट्रा है। तो ध्यान से समझिए, यहां कॉन्सेप्ट, नोटेशन, ऑर्डर, इक्वलिटी, टाइप ऑफ मैट्रिक्स, जिसमें आपका टाइप ऑफ मैट्रिक्स बहुत सारे टाइप की मैट्रिक्स होती है, जीरो मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ, सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है ना। ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स में आपकी बात करता है एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन की। ठीक है ना, आपका स्केलर मल्टीप्लिकेशन की ये सारी बात करते हैं, यानी एज इट इज सेम है अभी तक। ठीक है, आगे देखते हैं मैट्रिक्स में। जैसे ही आप यहां पर देखेंगे तो यहां पर आपको एक चीज एक्स्ट्रा देखने को मिलेगी, वो है कॉन्सेप्ट ऑफ एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ऑपरेशन, यानी कि आपको यहां पर रो और कॉलम ऑपरेशन का एक कॉन्सेप्ट होता है, वो एक्स्ट्रा है आपके सीयूईटी में, जो बोर्ड में अब नहीं है। ठीक है ना, बोर्ड के सिलेबस में नहीं है लेकिन आपका यहां पर वो चीज देखने को मिलती है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इसके सेकंड टॉपिक डिटर्मिनेंट की। डिटर्मिनेंट में आपका डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स दोनों तरफ है। प्रॉपर्टीज जो है, प्रॉपर्टीज अब आपके बोर्ड के सिलेबस में नहीं होती हैं लेकिन सीयूईटी के सिलेबस में अभी भी प्रॉपर्टीज हैं। आपके बोर्ड के सिलेबस में प्रॉपर्टीज अब नहीं है लेकिन सीयूईटी के सिलेबस में प्रॉपर्टी है, और प्रॉपर्टी ही पूरा डिटर्मिनेंट का मेन पिलर है, मेन स्तंभ है। प्रॉपर्टी नहीं पता होंगी, डिटर्मिनेंट के सवाल में उलझ जाओगे, समय बहुत बर्बाद कर जाओगे। ठीक है, चलिए ये हो गया। यहां पे एरिया ऑफ ट्रायंगल में इसका एप्लीकेशंस होता है, एडजॉइंट एंड इनवर्स मैट्रिक्स है, दोनों तरफ है। ठीक है, बात करते हैं आगे। तो यहां पे कंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंसी, यानी कि आपका साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन की बात हो रही है। ठीक है ना, सॉल्विंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन की बात हो रही है। तो ये दोनों ही चीजें दोनों तरफ है, सब सेम सेम है, ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, फिर बात करते हैं यूनिट नंबर 3, यानी कि सबसे महत्वपूर्ण यूनिट आपकी है यूनिट नंबर 3,
कैलकुलस। कैलकुलस जो आपका है ये सबसे महत्वपूर्ण है आपका सीयूईटी अगर आप क्रैक करना चाहते हैं, मैथ्स डोमेन में आपने एग्जाम देना है तो आपको कैलकुलस को बहुत मजबूत करना होगा। देखिए पहला आता है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, जिसमें आपका कंटिन्यूटी है, डिफरेंशियबिलिटी है, ठीक है ना। फिर चेन रूल आता है, डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वहां भी है यहां भी है। यहां आपका डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन, ठीक है ना, डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन जो बेसिकली चेन रूल से ही सॉल्व होगा वो आपका यहां पे है, ठीक है ना, यहां पे नहीं है, ठीक है। इस तरीके से आपका कॉन्सेप्ट एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक सब सेम है, बस आपका कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन एक्स्ट्रा हो जाता है, ठीक है। आगे देखिए, आगे कह रहा लॉग और आपका जो एक्सपोनेंशियल है ये दोनों में मिलेगा देखने को, और आपका डेरिवेटिव एक्सप्रेस है पैरामेट्रिक फॉर्म यानी पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन भी है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव से भी है। लेकिन आपका रोलेज एंड लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम जो आपके सीयूईटी के सिलेबस में तो है लेकिन आपके बोर्ड के सिलेबस में नहीं है, ठीक है ना। मोस्ट इंपोर्टेंट रोले एंड लैग्रांजेस की मीन वैल्यू थ्योरम जो यहां है बट यहां नहीं है, और उनके ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन यानी कि कभी कभी ज्योमेट्रिकली बात कह के भी आपके एग्जाम में पूछ लेता है कि ये क्या कहता है ज्योमेट्रिकली, यानी कि मीन वैल्यू थ्योरम का ज्योमेट्रिकली मीन क्या है, ऐसे करके पूछ लेता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे आता है एओडी यानी कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव रेट ऑफ चेंज दोनों तरफ है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों तरफ है। ये आपका जो टेंजेंट एंड नॉर्मल है, टेंजेंट एंड नॉर्मल यहां है बट यहां नहीं है, यानी कि सीयूईटी के लिए टेंजेंट एंड नॉर्मल आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ जाएगा, अप्रोक्सीमेशन आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ जाएगा, ठीक है, अप्रोक्सीमेशन आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ जाएगा। बाकी सब सेम है, बाकी सब सेम है, बस ये टेंजेंट एंड नॉर्मल और अप्रोक्सीमेशन आपका एक्स्ट्रा हो जाता है, ठीक है। बाकी ऑलमोस्ट दोनों तरफ चीजें सेम है, ठीक है ना, बाकी ऑलमोस्ट दोनों तरफ चीजें क्या है, सेम है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं इसी कैलकुलस के तीसरे चीज की यानी तीसरे टॉपिक की जिसका नाम होता है इंटीग्रेशन, ठीक है। पहले बात करी हमने किसकी, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी की, फिर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की, अब है बात इंटीग्रेशन की। इंटीग्रेशन में अगर बात करें तो ऑलमोस्ट सारी चीजें सेम होती हैं। इंटीग्रेशन के तीनों टाइप यहां भी हैं यहां भी हैं, जिसमें आपका पहला होता है सब्स्टिट्यूशन, दूसरा होता है पार्शियल फ्रैक्शन, तीसरा होता है बाई पार्ट्स, ठीक है ना, सिंपल इंटीग्रेशन। और आपको किस टाइप के इंटीग्रेशन पढ़ने होते हैं, ये दोनों तरफ आपको लगभग ऑलमोस्ट सेम टाइप दिया गया है, यानी कि आपको तीन तरीके के इंटीग्रेशन के अंदर तीन टाइप आते हैं, पहला आपका सब्स्टिट्यूशन, आपका आता है बाई पार्ट्स, आपका आता है पार्शियल फ्रैक्शन, और इस तरीके के इंटीग्रेशन आपको पढ़ने होते हैं सिलेबस में, यहां भी है यहां भी है, ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। बदलाव जो है यहां पे वो है ये वाला, यानी कि यहां पे एक एक्स्ट्रा चीज बढ़ती है इंटीग्रेशन में, डेफिनेट इंटीग्रल एज अ लिमिट ऑफ ए सम, यानी कि जो आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन होता है, इंटीग्रेशन इंडेफिनेट और डेफिनेट दो पार्ट में बटा होता है, ठीक है। तो जो आपका डेफिनेट वाला होता है उसमें उसका जो इंटीग्रेशन होता है उसको कभी कभी हम लोग, या फिर उसका जो बेसिक है, जो बेसिक उसकी उत्पत्ति हुई है वो आपका डेफिनेट इंटीग्रल और एज अ लिमिट ऑफ ए सम से हुई है, ठीक है ना। तो कभी कभी आपको ऑप्शनल पेपर जब होता है, जब ऑब्जेक्टिव होता है तो ऑप्शन के फॉर्मेट में इंटीग्रेशन कहेगा कि 0 से 1 एक्स स्क्वायर डीएक्स का इंटीग्रेशन, और नीचे आपको लिमिट फॉर्मेट में दे देगा आंसर, तो ये आपका एक्स्ट्रा हो जाता है यहाँ पे, ठीक है ना। बाकी ऑलमोस्ट दोनों तरफ चीजें जो है वो सेम है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे आता है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल यानी कि एरिया अंडर द बाउंडेड कर्व में आपका यहां पे एक्स्ट्रा हो जाता है एरिया बिटवीन द टू कर्व्स, यानी कि दो कर्व के बीच का एरिया यहां पे नहीं पढ़ते, यहां पे पढ़ते हैं। यहां पे आपका बेसिकली एक्सिस और लाइन, यानी कि एक एक्सिस तो होंगी एक्स वाई एक्सिस, और लाइन हुआ, पैराबोला हुआ, सर्किल हुआ, एलिप्स हुआ, इन कर्व्स के बीच का एरिया हम यहां पे पढ़ते हैं। लेकिन यहां पे दो कर्व के बीच का एरिया पढ़ते हैं, पैराबोला पैराबोला के बीच का, सर्किल सर्किल के बीच का, ये सब हम लोग यहां पे पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग कैलकुलस में डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि पांचवा जो इसका टॉपिक है और लास्ट टॉपिक आपका कैलकुलस का होता है डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें अगर बात करें तो ऑलमोस्ट सारी चीजें यहां भी हैं यहां भी हैं, बस यहां पे एक चीज एक्स्ट्रा हो जाती है, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हुज जनरल सॉल्यूशन इज गिवन। यहां पे कुछ स्टैंडर्ड आपके फॉर्मेशन होते हैं, वही पूछता है अक्सर, वो आपको पढ़ लेना होता है, ठीक है ना, वो आपको पढ़ना है। आपका स्टैंडर्ड कुछ क्वेश्चन होते हैं वो यहां पे होते हैं, आपको पढ़ने होंगे क्योंकि वो एग्जाम में आपको पूछे जाएंगे, ठीक है। बाकी सब ऑलमोस्ट लगभग चीजें सेम है, कोई भी अंतर सिलेबस में नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे आपका आता है डिफरेंशियल इक्वेशन में ये आपके दो टाइप होते हैं, लीनियर इक्वेशन के दोनों टाइप यहां भी हैं वहां भी है, ठीक है। अब बात करते हैं वेक्टर की।
ठीक है, बात कर लेते वेक्टर की। ऑलमोस्ट पूरा सिलेबस सेम है, जो आपका सीयूईटी का है वही यहां पे, कुछ अंतर नहीं है अभी तक, ठीक है ना, अभी तक कोई अंतर नहीं है। अब अंतर आ जाएगा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, यानी कि जो आपका यहां पे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ये सीयूईटी के सिलेबस में तो है लेकिन आपके बोर्ड के सिलेबस में आपने नहीं पढ़ा होगा। इसको हम लोग ब्रैकेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रैकेट बोलते हैं। यानी कि वेक्टर में स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एक कॉन्सेप्ट होता है जो आपका यहां पे पूछा जाएगा लेकिन वहां पर नहीं है। क्लियर इतनी बात? अब देखिए आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं आपका 3D का। 3D में आपका केवल बोर्ड में यानी कि 12th में केवल लाइन है, आपका केवल लाइन है 3D में। यहां आपका प्लेन भी आ जाता है, यानी कि कार्टेशियन एंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन, एंगल बिटवीन टू लाइंस, टू प्लेन्स, वन लाइन वन प्लेन एंड डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए प्लेन। यानी कि ये कुछ टॉपिक यहां पे एक्स्ट्रा हो जाते हैं, यानी कि 50% यहां है और 50% एक्स्ट्रा हो गया, यानी कि एकदम डबल हो जाता है सिलेबस। 3D में एकदम डबल हो जाता है। आप लाइन तक पढ़ते हैं या प्लेन पढ़ना है, प्लेन आ गया तो लाइन, लाइन के बीच का एंगल प्लेन, प्लेन के बीच का एंगल लाइन और प्लेन के बीच का एंगल किसी पॉइंट से किसी प्लेन तक की डिस्टेंस, ये सारी चीजें हमें यहाँ पे पढ़नी होती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं एलपीपी की। एलपीपी का ऑलमोस्ट सिलेबस सेम है, इंट्रोडक्शन, रिलेटेड टर्मिनोलॉजी, एज सच एज कांस्टेंट, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, आपका ऑप्टिमाइजेशन, ग्राफिकल सॉल्यूशन, ये सब सेम है। बस अंतर क्या है आपका? मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन। ठीक है ना, आपका यहाँ पे मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ एलपी प्रॉब्लम नहीं है, यहां पे आपका ये है मैथमेटिकल सॉल्यूशन ऑफ एलपी प्रॉब्लम। बाकी लगभग सेम है, बाकी लगभग सेम है। ग्राफिकल यहां भी है, ग्राफिकल वहां भी है, फिजिबल इनफिजिबल रीजन यहां भी है, वहां भी है, आपका फिजिबल इनफिजिबल सॉल्यूशन यहां भी है, वहां भी है, बाकी सब सेम है। ऑप्टिमल फिजिबल सॉल्यूशन यहां भी है, वहां भी है, सब कुछ सेम है। बस अंतर केवल था मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ एलपी, यानी कि ये यहां पे डिफरेंस है दोनों सिलेबस में, यानी कि आपको ये एक्स्ट्रा पढ़ना होगा। यानी कि ये तो कहीं नहीं होगा कि कम पढ़ना पड़े, हमेशा सीयूईटी में आपको कुछ एक्स्ट्रा ही करना है हर टॉपिक के अंदर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आता है आपका प्रोबेबिलिटी, यानी कि लास्ट यूनिट हमारी यूनिट नंबर 6 यूनिट आपकी आती है प्रोबेबिलिटी, जिसमें सबसे पहले तो आपका यही एक्स्ट्रा है, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। यानी कि आपकी एक थ्योरम होती है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी, वो आपको यहाँ पे पढ़ना होगा। कंडीशनल यहाँ भी है, यहाँ भी है, इंडिपेंडेंट यहाँ भी है, यहाँ भी है, ठीक है ना। आपका टोटल प्रोबेबिलिटी यहाँ भी है, जिसमें बेस थ्योरम आता है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। रैंडम वेरिएबल एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन सब है सेम टू सेम। बस यहाँ पे एक चीज बढ़ जाती है, रिपीटेड इंडिपेंडेंट बर्नौली ट्रायल एंड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ये आपका एक चीज ये बढ़ गया और एक चीज ये बढ़ गया, आपका प्रोबेबिलिटी में बढ़ जाता है। ठीक है ना, तो ये आपके कुछ चेंजेस थे जो सीयूईटी के सिलेबस में, कुछ एक्स्ट्रा बातें हैं जो आपने बोर्ड में अपने 12th स्टैंडर्ड में नहीं पढ़ी होंगी, तो आपको ये पढ़ना ही पड़ेगा। अब चलिए, ये थी आज की इंफॉर्मेशन जो मैं आपको देने आया था। अब बात करता हूं कि जो चीजें यहां एक्स्ट्रा हैं यहां नहीं है, तो सर कहां से पढ़ें? तो आपके पास कई सारे साधन हैं, आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं कि ये पर्टिकुलर टॉपिक, तो कई सारी आपको चीजें मिल जाएंगी, मटेरियल की कमी नहीं है। दूसरी चीज, आपके पास अगर किसी के भी पास बड़े भाई बहन हैं जो पहले पास हुए हैं, यानी कि आप बात करेंगे 2018-17 के अप्रोक्स जो 12th किए हैं, उनसे बात करिए, उनकी बुक्स में ये सारी चीजें होंगी। ठीक है ना, अब कटी है, धीरे धीरे रिड्यूस हुई हैं चीजें। ठीक है ना, और अगर आपको तैयारी करनी है सीयूईटी की, तो बेसिक शिक्षा का ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बैचेस चल रहे हैं। ठीक है, आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो आप यूट्यूब चैनल जाइए, बेसिक शिक्षा सर्च करिए, जहां पे आप वीडियो देख रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है, तो आप वहां पर कॉन्टैक्ट नंबर दिया जाएगा, संपर्क करके आप ऑनलाइन बैच ले सकते हैं। और अभी रिसेंटली ही आपका कबीर नगर दुर्गा कुंड वाराणसी में, एक ही सेंटर, अभी पहला सेंटर हम लोगों ने ओपन किया है दुर्गा कुंड में वाराणसी में, तो आप वहां पर भी अगर आप इच्छुक हैं कि सर नहीं हमें ऑफलाइन पढ़ना है, तो आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे बेसिक शिक्षा के प्ले स्टोर से, यानी प्ले स्टोर पे जाइए और बेसिक शिक्षा नाम से एप्लीकेशन डाउनलोड करिए। वहां पे आपको देखने को मिलेगा ऑफलाइन, यानी कि ऑफलाइन बैच। ऑफलाइन बैच में जाएंगे तो आपको वहां पे अपनी सीट बुक करनी होगी, क्योंकि ऑफलाइन में दिक्कत आती है सीट की, यानी कि कम सीटें हैं, लोग ज्यादा हैं, तो जल्दी से जल्दी आपको करना होगा अगर आप ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो, क्योंकि सीटें बहुत जल्दी फिल हो जाएंगी, फिर आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई किसी इंफॉर्मेशन के साथ जो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी सीयूईटी एग्जाम 2024 के लिए। तब तक बच्चों सभी लोगों को जय हिंद।